डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 के मैप के बारे में स्टडी करेंगे। ये मैप है मैप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारत के उत्तर पश्चिम में हुआ था और ये एक विशाल सभ्यता थी। इसके जो प्रमुख शहरों में सबसे पहले नाम आता है वो आता है हड़प्पा का। हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थान था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कई बार इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास भारत में हुआ था। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान था और एक बहुत बड़ा शहर था। इसमें जो दूसरा स्थान खोजा गया था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और ये 125 हेक्टेयर की एक बहुत बड़ी सेटलमेंट थी, एक बहुत बड़ी बस्ती थी, जो विशेष रूप से 2 भागों में बटी हुई थी। इसका जो एक बड़ा भाग, छोटा भाग था जो ऊपर बसा हुआ था, उसको सिटाडेल कहा जाता है, और जो दूसरा भाग था उसको लोअर टाउन कहा जाता था। तो इसमें जो विशाल ढांचे मिले हैं उसमें एक विशाल स्नानागार मिला है। मैं आपको उसका फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखो, विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो के सिटाडेल में मिला है। ये इसके उत्तर और दक्षिण में इधर जो है नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और जिप्सम के गारे से इसके तटों को जलबंद करने के लिए ईंटों से इसको जलबंद किया गया था। जिप्सम के गारे से ईंटें लगाई गई थी। इसके एक तरफ एक गलियारे में 8 स्नानागार थे, छोटे छोटे कमरे थे। एक कमरे में जो है कुआं था जिसमें से इसमें पानी भरा जाता था। तो ये विशाल स्ट्रक्चर मिला है हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। इसके बाद जो और इसकी महत्वपूर्ण बस्तियों में नाम आते हैं वो है बालाकोट और नागेश्वर। ये है बालाकोट, ये नागेश्वर। ये दोनों बस्तियां जो हैं शंख की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। शंख की वस्तुओं के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ शंख जो है समुद्र से निकाले जाते थे, उनसे कलात्मक सुंदर सुंदर जो है वस्तुएं बनाई जाती थी और सभ्यता के दूसरे भागों में उनको भेजा जाता था। तो इसलिए बालाकोट और नागेश्वर शंख की वस्तुएं बनाने के केंद्र थे। इसके बाद एक छोटी सी बस्ती है चौंदड़ो। ये 7 हेक्टेयर की छोटी सी बस्ती थी। इसको शिल्प कला का केंद्र भी माना जाता था, क्योंकि इसमें बहुत से उत्पादन कार्य किए जाते थे। मैं इसमें दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सी इसमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उनमें जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनमें जो है मोहरे, बाट। अभी दिखाता हूँ मैं इसमें, देखो ये मोहरे हैं जिस पर बैल का चित्र है, कुछ लिपि के चिन्ह भी बने हुए हैं। ये हाथी का चित्र है, लिपि के चिन्ह बने हुए हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें और देखो, ये मनकों से मालाएं बनाई जाती थी, मोहरे बनाई जाती थी, बाट बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे और ये तांबे के औजार बनाए जाते थे। तो इस प्रकार जो ये चौंदड़ो है ये शिल्प कला का केंद्र माना जाता था हड़प्पा सभ्यता का, चौंदड़ो। इसके बाद कालीबंगन एक स्थान है राजस्थान में। यहाँ पर एक पूरा का पूरा जुता हुआ खेत मिला है, जिससे इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे। ये राखी गढ़ी और बनावली हरियाणा के 2 प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं।
और ये भी विशाल बस्तियां थी। इसके बाद अगर हम सूरत में जाएं, गुजरात में जाएं, तो गुजरात में धोलावीरा और लोथल दो बड़ी बस्तियां गुजरात में थी हड़प्पा सभ्यता की। और ये जो लोथल है, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता था, क्योंकि यहाँ समुद्र के रास्ते से मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है व्यापार किया जाता था, या दक्षिण भारत से कलात्मक वस्तु बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल मंगाया जाता था। इस प्रकार लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में धोलावीरा है, यहाँ पर जो है जलाशय मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें पानी स्टोर करके रखा जाता था और उनसे जो है सिंचाई के लिए नहरें निकालकर काम में लाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों पर जो कब्रें मिली हैं, उन कब्रों में इस प्रकार शव मिले हैं। शवों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन, किसी के साथ कीमती वस्तुएं, पत्थर, तांबे के दर्पण, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं विभिन्न कब्रों से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से ये कब्रें मिली हैं। तो इस प्रकार अगर हम दोबारा देखें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पश्चिम में जो है सुतका गैंडोर से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक, दक्षिण में गुजरात तक, अगर हम पूर्व की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। दोबारा इसके केंद्रों को देखते हैं रिवाइज करने के लिए। एक तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थान, फिर मोहनजोदड़ो जो इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, फिर बालाकोट और नागेश्वर, ये शंख की वस्तु बनाने के केंद्र थे। चौंदड़ो एक छोटी सी बस्ती जो शिल्प कला का केंद्र मानी जाती थी। कालीबंगन जो राजस्थान में है एक विशाल बस्ती थी। राखीगढ़ी, बनावली, मिठातल ये हरियाणा में पड़ते हैं। और धोलावीरा और लोथल ये गुजरात में हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मांडा ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी और इस सभ्यता के विभिन्न भागों से विभिन्न वस्तुएं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और उन आर्टिफैक्ट्स का अध्ययन करके इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के जो है इतिहास का पुनर्गठन करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी। इसमें बस्तियां भी बड़ी बड़ी थी। प्लांट सिटीज़ बनाए गए थे, यानी कि सुनियोजित शहर थे, नगर थे, जिसमें नाली व्यवस्था बड़ी उत्तम थी, भवन निर्माण कला बड़ी उत्तम थी। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो एक प्राचीन सभ्यता थी वह एक महान सभ्यता थी। तो इसलिए अभी सभी स्टूडेंट्स को अपने कॉपी में इसका मैप बनाकर इसका रिवीजन करना है।